आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है 14 नवंबर और आज के दिन जो सोनी कुमारी के द्वारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई आज होने वाली है। तो इसी के संबंध में आज विभिन्न न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपा हुआ है, तो उसे डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार से फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और एक और न्यूज़पेपर में यह भी छपा हुआ है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार फिर से जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो विभिन्न पॉइंट्स पर इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और जानेंगे कि दो मजबूत पक्ष सोनी कुमारी के पक्ष में कौन सा है और दो मजबूत पक्ष सरकार के पक्ष में कौन सा है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाली है कि सोनी कुमारी के बिहाफ पर यहाँ पर जजमेंट दिया जाए या फिर क्लैरिफिकेशन दिया जाए या फिर गवर्नमेंट के पक्ष में। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि शिक्षा मंत्री ने लेटेस्ट बयान दिया है कि 1932 के खतियान पर 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। जैसा कि इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि 15 नवंबर के पहले इसकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी, जो भी 50% जो इनका टारगेट है 50,000 शिक्षक की बहाली। तो फर्स्ट चरण में लगभग 50% जो बहाली है ये 15 नवंबर से पहले निकाल दिया जाएगा JSSC के द्वारा, लेकिन अब तक नहीं निकाला जा सका है। लेकिन ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर इनका स्टेटमेंट जरूर आता है कि हम जो है 50,000 शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं। तो लेटेस्ट स्टेटमेंट में अपडेट ये है कि जो 50% बहाली है ये तो इसी नियमावली के आधार पर होगी, यानी कि जो मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए हैं उनके आधार पर होगा। और जो 50% बहाली होगा जो आने वाले जेटेट है, जेटेट एग्ज़ाम के बाद जो होगा, तो वो जो बहाली होगा 1932 के खतियान पर उनकी बहाली करी जाएगी, ऐसा बयान है शिक्षा मंत्री का। और इसके अलावा जानेंगे कि कल 15 नवंबर है और कल झारखंड स्थापना दिवस है। तो झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किन्हें दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो आइए इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT 2016 नियुक्ति के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो धनबाद सेक्शन है प्रभात खबर का, तो इसमें यहाँ पर यह दिया गया है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार फिर से जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका डिटेल विवरण दिया गया है रांची के एडिशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल जो है शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार फिर से जाएगी सुप्रीम कोर्ट और आज होने वाली है सुनवाई। और प्रार्थी सोनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अवमाननावाद यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसमें जो विशेष है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि पहले इस पर बात हो रहा था कि गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए जाने वाली है, तो वाकई में गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए जाने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार इन बिंदुओं पर करेगी आग्रह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मेरिट लिस्ट को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश के कुछ बिंदुओं पर और ज़्यादा स्पष्टता का आग्रह किया जाएगा। पहले जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी, तो सभी जिलों की नियुक्ति का न्यूनतम कट ऑफ, न्यूनतम जो अंक है वो अलग अलग था और सीट भी अलग अलग, तो सभी जिलों के लिए अलग अलग आवंटित सीट भी था। तो ऐसे मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार करने से कई विषयों में तय सीट से ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा लोचा यहीं पर हो रहा है गवर्नमेंट के लिए कि राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जब तैयार किया जाएगा तो कई विषयों में तय सीट से, जितना सीट यहाँ पर 17,572 जो सीट है और जो भी पेंडिंग वैकेंसी के रूप में है, तो उससे अधिक अभ्यर्थियों के चयन का मामला सामने आ रहा है। तो इसी को लेकर क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जाने वाली है। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं आप खुद से पढ़ सकते हैं, या मतलब आप इस नियुक्ति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को मालूम ही होगा। तो यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है नियुक्ति, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। और 17,572 में हो गई है, 8,000 की नियुक्ति इससे पहले हो गया है। तो सोनी कुमारी के मामले में आज होगी सुनवाई, वही 14 नवंबर। आयोग कर रहा है प्रमाण पत्र का सत्यापन, लगातार यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है। लगभग 19 सब्जेक्ट का DV लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आप सभी को बता दूं कि सोनी कुमारी के पक्ष में दो पक्ष कौन से हैं जो मजबूत पक्ष हैं और जो दो पक्ष ऐसे हैं जो कमज़ोर पक्ष हैं। तो आप सभी को बता दूं, सबसे पहले मजबूत पक्ष की बात कर लेते हैं। मजबूत पक्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरली जजमेंट में यह दिया गया है कि जो न्यूनतम कट ऑफ पर जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी के आधार पर जो भी पेंडिंग वैकेंसी के रूप में उनका नियुक्ति कराई जाए, ये तो स्पष्ट रूप से दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि उसका इतिहास अच्छा है, यानी कि जब भी ऐसा मामला आया है, यानी कि एक मामला बिहार में भी आया था, तो वहाँ भी सीट क्रिएट करने की बात थी, तो वहाँ भी सीट क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक मजबूत तर्क है सोनी कुमारी के पक्ष में।
और ये मजबूत इसलिए है कि जब यहाँ पर सेट क्रिएट किया जा सकता है तो झारखंड में भी क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हैविंग रिगार्ड्स, ये बिहार के रिगार्डिंग है। बिहार में एक जजमेंट आया था तो उसके संबंध में है कि हैविंग रिगार्ड टू द एबव वी वंस अगेन डायरेक्ट दैट द सेट 34,540, ध्यान दीजिएगा 34,540 विच हैव बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पर 34,540 सेट यहाँ पर क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर भी लगभग इसी के आसपास सेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन बोल देती है तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को करना ही करना पड़ेगा। और दो कमज़ोर तर्क की बात करें तो ये है कमज़ोर तर्क कि गवर्नमेंट बोल सकती है कि जो भी 2016 के बाद जो भी न्यू टीजीटी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी के साथ अन्याय होगा अगर उनके लिए अगर सेट क्रिएट कर दिया जाए। जो भी 2016 पेंडिंग वैकेंसी के रूप में लटके हुए हैं उन सभी के द्वारा अगर सेट फिलअप कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो भी नए फ्रेशर वैकेंसी है उसे आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। एक तो मजबूत तर्क है ये। दूसरा मजबूत तर्क गवर्नमेंट के लिए ये है कि जब यहाँ पर कॉमन मेरिट बनाई जा रही है तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीट क्रिएट करने पड़ जा रहे हैं गवर्नमेंट को, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब है गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से और सोनी कुमारी की तरफ से मैंने बताया। तो इन दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जो भी इसके रिगार्डिंग डिसीजन दिया जाएगा या फिर जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा या फिर जो भी अगला डेट दिया जाएगा या फिर जो भी डिस्कस किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल से वीडियो इस चैनल पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर तो निश्चित तौर पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आज ही इसे चेक किया था तो 7:41 पर, तो देख सकते हैं 14 नवंबर 2022 ही डेट बता रहा है, यानी कि आज के दिन ही सुनवाई होने वाली है। तो इसमें एक और अपडेट है कि इसमें शामिल हो गए हैं एक और जस्टिस जो है हिमा कोहली, ये भी शामिल हो गए हैं और ये भी यहाँ पर बहस करने वाले हैं। तो ये अपडेट है। शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए लेटेस्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 नवंबर 2022 को यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ये जब भी जहाँ भी जाते हैं नया स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसका और छोर काफ़ी ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये बोकारो स्टेटमेंट इनका दिया गया है। और आप सभी को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर कई वीडियो पब्लिश किया है जिसमें यह भी बताया कि शिक्षा मंत्री ये लगातार बोल रहे हैं कि जो भी 2013 टेट क्वालिफाइड हैं और जो भी 2016 का टेट क्वालिफाइड है उन सभी के लिए लगभग 26,000 की जो वैकेंसी है ये 15 नवंबर से पहले यानी कि झारखंड के स्थापना दिवस से पहले JSSC के द्वारा निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं निकाली गई है। तो समझ सकते हैं कि इनका कितना स्टेटमेंट सही रहता है। और ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दूर के ढोल यहाँ पर सुहावने टाइप से लग रहा है कि 1932 का खतियान, जबकि आप सभी को मालूम है कि जब यहाँ पर झारखंड से पूरी तरह से यहाँ पर कैबिनेट से जब पास कर दिया गया है तो जब तक यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सभी के द्वारा यहाँ पर पास नहीं कर दिया जाता या फिर 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर दिया जाता, जब तक कि लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पाता है तब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होने वाला है। तो निश्चित तौर पर अगर ये बात सही है कि 1932 के खतियान में 25,000 शिक्षकों की बहाली हो गई तो निश्चित तौर पर अगला जो चुनाव है उसके बाद भी ये बहाली नहीं पूरा होने वाली है, क्योंकि 1932 का खतियान लागू होने में अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाली है और लागू होगा या फिर नहीं होगा इस पर भी संदेह है। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड के स्थापना दिवस पर किन किन व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो JPSC के द्वारा जो हाल ही में रिजल्ट प्रकाशित किया गया है मेरिट लिस्ट, तो उसमें जो भी अंतिम चयनित जो लेखा पदाधिकारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा 15 नवंबर को, यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर। और जैसा कि बात किया जा रहा था अन्य वैकेंसी के रूप में जो TGT 2016 में जो भी पेंडिंग वैकेंसी है या फिर पंचायत सचिव की वैकेंसी है इन सभी को भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो बिल्कुल ही उन सभी के लिए निराशाजनक खबर है। केवल JPSC के द्वारा जो भी हाल ही में रिजल्ट दिया गया है केवल उन्हें ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।